हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग मैट्रिक्स में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 7 है। मैट्रिक्स इस वक्त चल रहा है और मैट्रिक्स में जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है और एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का 3.2 है या 3.3? एक सेकेंड। 3.2 ही है। एक सेकेंड निकालने दीजिए। 3.2 कहाँ गया? आ गया। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर जो है सो ये कितना 16 15 तक पिछला क्लास में पढ़ा दिए थे, है ना। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम देख कर के भी गए थे कि इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 को AVI फॉर एग्जामिनेशन है। तो आइए कैसे जो है सो इसको फाइंड आउट करते हैं। ये प्रूफ करना तो बहुत इजी है। A स्क्वायर A की वैल्यू सारा इसमें डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिराइट कर देता हूँ और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वो भी लिख देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 16 है। इसमें सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा कि द गिवन तो आप लिख ही दीजिए कि आपके पास में A की वैल्यू जो है वो 102 है, 021 है और 203। तो सबसे पहले A स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो A स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी? A गुना A की वैल्यू 102 है, 021 है और 203। और फिर से A की वैल्यू 102, 021 और 203। मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको ये कितना आ जाएगा? 508 245 और 8013। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब आपको AQ की वैल्यू चाहिए। तो AQ की वैल्यू कैसे मिलेगी? AQ की वैल्यू चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर गुना A स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी निकाले हैं 508 245 और 8013। आपको A की वैल्यू दी ही हुई है, वो लिख दीजिए 102, 021 और 203। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना।
5 6 5 प्लस 0 प्लस 8 दूनी 16, मतलब 5 प्लस 0 प्लस 16, मतलब 16 5 21। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पीछे सिखाया था, नहीं यहाँ आपको ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 34 आ जाएगा, फिर 12 8 और 23, और फिर कितना आ जाएगा 34 0 55। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आप सीखे हुए मैट्रिक्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। आपको ये फाइंड आउट प्रूफ करना था ना, तो उसका LHS लेकर के हम लोग चलते हैं। LHS बराबर आपके पास में क्या चीज़ था, AQ माइनस 6A² प्लस 7A और प्लस 2I। देख लीजिए, यही आपके पास LHS है। उस LHS में ये सारे वैल्यूज, A के वैल्यू को, A² के वैल्यू को, AQ के वैल्यू को, ये सारे वैल्यूज डाल दीजिए। तो आप डालेंगे तो सबसे पहले A की वैल्यू, मतलब AQ की वैल्यू डालना पड़ेगा। AQ की वैल्यू अभी अभी निकाले हैं हम लोग, 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55 माइनस 6 इंटू A² की वैल्यू चाहिए। A² की वैल्यू अभी अभी आपने देखा था स्क्रीन पे, और वो था कितना, 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7A। A की वैल्यू यहाँ से 102021, नहीं 1020212003, ठीक है, और प्लस में 2I, तो 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 21 0 34, ये तो ऐसे रहेगा, 12 8 23 और 34 0 55, ये ऐसे रहेगा। -6 से गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30 0, 8 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 8 6 48 0 और 13 6 78। 7 से भी गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 0, 7 या 21। अब प्लस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, जोड़ने वाले मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, घटाने वाले को घटा दीजिए। मतलब इसका कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं, भाई पहला 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 एलिमेंट लीजिए। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2, फिर कितना आएगा, 12 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 0, 34
सॉरी यहाँ पर -12 है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। -12 और +0 ठीक है। 34 -48 +14 +0 ठीक है। और इसी तरह से 0 -0 +0 +0 और 8 -12 +14 +2 और इसी तरह से जो है सो 0 -0 +0 +0 फिर जो है सो 34 -48 और +14 +0 23 -30 +7 +0 और लास्ट में 55 -78 +21 +2। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, जोड़ घटाव कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 21 7 30, क्या चीज़ आएगा भाई 21 7 28 2 30, 30 - 30 ख़त्म नहीं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ गया इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए LHS लेके चले थे, इसको सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आ गया 0 मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास में RHS आ गया। ये देख लीजिए RHS ये आ गया, तो लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू RHS PROVED रूट LHS से चले RHS को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये हुई क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है A = 3 - 2 4 - 2 ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कि एक नंबर है, इस प्रकार का नंबर है कि ये उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है। हमसे k की वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहले इसमें डालने के लिए a² की वैल्यू चाहिए, तो वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। द गिवन a = आपके पास में है 3 - 2 और 4 - 2, तो देयरफॉर a² की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, a गुने a यानी 3 - 2 4 - 2, फिर से एक बार लिखना पड़ेगा 3 - 2 और 4 - 2। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 × 3 = 9 और -4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। और फिर आपके पास में 4 × 3 = 12 और माइनस में 8, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और इसी तरह से -2 और -4 बचेगा। ये आपके पास में आ गया। अब इस इक्वेशन में डाल दीजिए वैल्यूज को। देयरफॉर a² बराबर KA - 2i। इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो a² की वैल्यू कितनी है 1 - 2 और 4 - 4 इक्वल टू k, और a की वैल्यू चाहिए, वो तो आपको दी ही हुई है, कितना है 3 - 2 और 4 - 2।
और माइनस का 2i, आई की वैल्यू 1001। तो यहाँ से आपको ये हो गया 1 माइनस 2, 4 माइनस 4, के से आप गुना करिए तो 3k माइनस 2k, 4k और माइनस 2k और माइनस में 2002। तो आपके पास में कितना आ गया, 1 माइनस 2, 4 माइनस 4 और इक्वल टू में कितना हो गया, 3k माइनस 2, 2k माइनस 0, 4k माइनस 0 माइनस 2k माइनस 2। फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी से वी हैव, आपके पास हैं क्या चीज़ें भाई, तो आप जानते हैं ये पहला एलिमेंट के बराबर होगा, यानी 1 जो होगा वह 3k माइनस 2 के बराबर होगा। किसी को भी ले सकते हैं, ये इसके बराबर ले सकते हैं, ये इसके बराबर ले सकते हैं, ये इसके बराबर ले सकते हैं, किसी को भी। तो कोई एक पकड़ के चलिए और लिख लीजिए। तो कितना हो गया, 3 के बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 2, यानी 3 के बराबर 3, यानी कि के बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। एक बार एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए एक बार फिर से अच्छे से। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये भी इब्राहिम बीबी आई क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में हालांकि बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले द गिवन है आपको एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दी गई है। आप देख रहे हैं 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। आई जो है वह 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1। ठीक है, हाउएवर सो आइए, हमसे कहा गया कि प्रूफ कीजिए इतना बराबर इतना, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS की वैल्यू निकालते हैं। ये आपका LHS है और ये आपका क्या हो गया भाई, RHS। ये आपका RHS है। तो आइए LHS में वैल्यू डालते हैं। LHS है आपका I प्लस ए। तो I की वैल्यू आपके पास है 1 0 0 1 और A की वैल्यू है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए तो 1 प्लस 0, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस 0। फाइनली आपके पास में क्या चीज़ आ गया, 1 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर 1। ये LHS की वैल्यू हुई। हम RHS को भी ब्रेक करेंगे और हमारे पास RHS की भी यही वैल्यू आनी चाहिए। आप देखिए RHS है क्या, ये देख रहे हैं RHS है। तो आइए RHS को लिखते हैं। RHS बराबर आपको है I माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा।
यही चीज़ है आपका। अब देखिए सारे वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर डालिए। आई की वैल्यू आपको पता ही है, सबसे पहले मैं इसको वैल्यू को रखने के लिए जा रहा हूँ, इसका वैल्यू, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए एक ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और माइनस में ए है, तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास में, 0 है, माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 है, और फिर tan अल्फ़ा बाई 2 है, और 0 है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको लिखना है, इस मैट्रिक्स को, लेकिन इसमें ना इन सब का वैल्यूज देते हुए cos थीटा sin थीटा, इसकी वैल्यू जो इंटर में आप पढ़े थे, आपने पढ़ा होगा cos अल्फ़ा का वैल्यू 10 के टर्म में, सो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये cos अल्फ़ा का वैल्यू पढ़े होंगे 10 के टर्म में, और sin अल्फ़ा की वैल्यू 10 के टर्म में क्या होती है, 2 tan अल्फ़ा बाई 2, 11th में पढ़े होंगे, बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो इन्हीं दो फार्मूलाओं का हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली सभी टर्म 10 में रहेंगे तो अच्छा रहेगा कैलकुलेट करने में। सो इनटू में क्या हो जाएगा, सो इनटू में हो जाएगा आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ पर भी 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और फिर यहाँ पर भी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब आइए, सो इक्वल टू में इसमें से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या चीज़, आपके पास बचेगा 1 माइनस 0 1 माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, और जो है सो माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, सॉरी ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा लिखने में एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब 0 में से घटाएंगे माइनस माइनस तो ये प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2 हो गया ना, ये माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 है, और अल्फ़ा बाई 2, और ये 1 माइनस 0 1, और इनटू में फिर से एक बार उसी मैट्रिक्स को लिखना है। ले भाई, ये लिखने वाला झंझट तो बड़ा हो गया थोड़ा, चलिए लिख देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, फिर से माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये जो tan अल्फ़ा बाई 2 है ना, इसको कुछ देर के लिए x मान लीजिए, फिर बाद में हटा देंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 रख देंगे, तो आपके लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको जब हम ये मान लेते हैं तो फिर इसको कैलकुलेट कर, मतलब इसमें रख दीजिए,
तो कितना हो जाएगा 1x माइनस एक्स 1, और कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए रो बाई कॉलम, पहला एलिमेंट को पहला से, दूसरा को दूसरा से, वही प्रोसेस गुना करने का। तो जब आप गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, इतना को 1 से इतना को गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से माइनस एक्स से फिर गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में 1 से गुना करेंगे तो 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर पहला दूसरा को इस कॉलम से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपके पास क्या आ जाएगा, फिर माइनस एक्स से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस में 1 से कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में क्या आ गया। अब इसको, अब तो बट्टा पर का जोड़ है, तो बट्टा पर का जोड़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दें या कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा कर ही देते हैं। क्या भाई, सुबह सुबह का वक्त है, इतना मतलब गर्मी का समय है, और मच्छर जो है वो तो समझिए और अलगे उत्पात मचाए रहता है। एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर। यहाँ पे एक काम कीजिए, माइनस आप x कॉमन रखिएगा, एक सेकेंड रुकिए, हाँ माइनस एक्स कॉमन ही रखिए। ठीक है, या प्लस एक्स कॉमन लीजिएगा, प्लस कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा नहीं प्लस कॉमन ले लीजिए, तो सिर्फ x कॉमन लीजिए तो आपको कितना बच जाएगा। सबसे पहले x कॉमन लीजिएगा तो 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझे, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, मतलब एलसीएम भी लेना ही है नहीं, तो एलसीएम वगैरह ले ये करके सब कुछ संगे संगे एक ही काम कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, और तो हो जाएगा 2, अब माइनस का हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना, और यहाँ पर आप माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए इसमें। ठीक है, तो माइनस एक्स जब आप कॉमन कीजिएगा बट्टा में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम है, तो ये बच जाएगा 2, वो हो जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास में होगा 2x स्क्वायर, आप प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से जो है सो आपके पास में कितना आ गया, 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर चल गया तो कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा माइनस एक्स इंटू 2 में से 1 गया तो 1 के बचा, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बट्टा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बट्टा में है ये, और इसमें भी x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी जो है सो 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर चल गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया कट गया,
नहीं, ये सब चीज़ कट गया, तो हमारे पास में क्या चीज़ आ गया, हमारे पास में आ गया 1 माइनस एक्स और x1। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में क्या आ गया, अब मतलब आपके पास जो 1 माइनस एक्स और x1 आ गया है, एक बार फिर से रिपीट करके लिख दिए। तो आपको तो पता है कि आपके पास में कुछ हम दे करके आए थे, आपने tan अल्फ़ा बाई 2 को x माना था, तो हटा दीजिए यहाँ से 1 माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 और फिर tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, ये डाल दीजिए। ये किसकी वैल्यू हुई, ये RHS की वैल्यू हुई। तो देखिए RHS की भी वैल्यू 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1, और LHS की भी जो हमारे पास वैल्यू आई थी 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1। तो इस तरह से LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर। ठीक है, देयरफॉर LHS बराबर RHS क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? ठीक है, आइए देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें कहता है कि ए ट्रस्ट फंड हैज़ RS 30,000 रुपया, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, जिसको वो 2 टाइप के बॉन्ड के तहत इन्वेस्ट करना चाहता है, रुपया देना चाहता, लगाना चाहता है। कहता है क्या कि फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पहले बॉन्ड के अनुसार 5% पर ईयर, और सेकेंड बॉन्ड के अनुसार 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरे जो बॉन्ड है उसमें 7% है। तो इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन कहता है कि नहीं, आप इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज कीजिए और ज्ञात कीजिए, डिटरमाइन कीजिए कि हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज एमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपया को किस तरीके से 2 बॉन्ड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दिया जाए। कि कहता है इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपया, 2,000 रुपया। ठीक है भाई, 2 बात हुआ तो 2 बात हम लोग करेंगे। तो देखिए हमारे पास अगर सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपया है, तो आप अगर एगो व्यक्ति को 3 रुपया दे दिए तो दूसर व्यक्ति को कितना देंगे, तो आपका जवाब आएगा सर 7 रुपया दिए। हम उसको ऐसे नहीं मानते हैं, हम ही नहीं कहते हैं 7 रुपया दिए, हम ही कहते हैं कि 10 रुपया में से पहला व्यक्ति को 3 रुपया दे दिए, तो हम दूसरा व्यक्ति को जो दिए होंगे वो 10 में से 3 रुपया कम दिए होंगे। बोलिए बात सही है कि गलत है? आपका भी आंसर सही है, मेरा भी आंसर। कहने का मतलब है कि यदि अगर मेरे पास 100 रुपया है, मान लीजिए यदि 100 रुपया कहते हैं, अब एक्चुअल बात पर आते हैं, हमारे पास में 30,000 रुपया है। उस 30,000 में से अगर एगो व्यक्ति को मान लिए कि 100 रुपया दे दिए, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति को कितना दिए, तो 30,000 में से 100 रुपया कम दिए, उतना घट गया, क्या हो दुनिया, बताइए। बात समझ रहा है? तो इसी बात को हम लोग सरिया करके लिख देते हैं हम सॉल्यूशन में, कि जो है सो सॉल्यूशन में आइए मान लेते हैं लेट 2 व्यक्ति है, लेट द अमाउंट गिवन टू ए, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, अशोक है, गोला है, कोई भी है, मान लीजिए ए है, उसको 100 रुपया दिए, एंड
अमाउंट गिवन टू बी, मान लीजिए कि भोला को हमने कितना दिया, तो 30,000 में से x रुपया कम हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके बनाना है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्याज निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए पहला व्यक्ति को दिए x रुपया और दूसरा व्यक्ति को दिए 30,000 माइनस x रुपया, ये कॉमा है, 30,000 माइनस x रुपया। पहला व्यक्ति को दिए 5% पर, मतलब 5/100, और दूसरा को दिए 7% पर, तो 7/100 बराबर में टोटल ब्याज कितना आया भाई, 1800 रुपया आया। पहला बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं ये, ठीक है, ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया। अब आइए भाई फटाफट इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं रो बाय कॉलम। ठीक है, पहला एलिमेंट को पहला से गुना तो कितना हो जाएगा 5x/100 प्लस का दूसरा एलिमेंट को दूसरा से गुना तो कितना हो जाएगा भाई 30,000 माइनस x गुने 7/100 बराबर में 1800। तो कितना हो गया लघुत्तम 100, ऊपर में 5x प्लस 7 या 21 210,000 माइनस 7x बराबर में 1800, नहीं कुछ बट्टा में 1, तो कितना हो जाएगा 210,000 और माइनस का 2x, 5x में से 7x जाएगा तो 2x है ना बचेगा, अब बट्टा में 100 बराबर में 1800। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 210,000 माइनस का 2x बराबर में 1800 पर 2 और सुनना मतलब 180,000 हुआ। तो 2 से 10,000 माइनस 180,000 बराबर 2x, माइनस 2x कोई पर भेज दिए तो प्लस 2x। 2 से 10,000 में से 180,000 चल गया तो कितना बच गया हो 30,000 बराबर में 2x, नहीं तो x बराबर कितना हो गया भाई 15,000। देयरफॉर इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति ए को कितना रुपया दिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट गेट, 2 व्यक्तियों को दिया था, बॉन्ड ए बॉन्ड बी के था, तो ए को कितना मिला था x रुपया, x मतलब 15,000 रुपया, और बी को कितना मिला था 30,000 माइनस x मतलब 30,000 माइनस 15,000 बराबर में कितना मिला 15,000। यानी कि पहला केस में दोनों को सेम मिला 15,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी बनाते हैं। बी पहला व्यक्ति को वही अमाउंट तो वही है x रुपया दिए और दूसरा व्यक्ति को 30,000 माइनस x रुपया दिए, वही है 5% पर दिए पहलुका को और दूसरा को 7% पर, लेकिन इस बार ब्याज हो गया कितना 2,000 रुपया। ठीक है, इस बार ब्याज कितना 2,000 रुपया। एक सेकंड देख लें जरा क्वेश्चन, हाँ 2,000 रुपया ब्याज। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, गुना फिर वही करना है तो कितना हो जाएगा 5x बट्टा में 100 और प्लस में 30,000 माइनस x 7/100 बराबर में 2,000।
ये सब कैलकुलेशन करने पर कितना आया था जी? 210,000 माइनस में 2x बटा में 100 बराबर में 2000। कौन में गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 210,000 माइनस 2x बराबर में 20 पर 2 गो 2 4 गो 0 नहीं 200 पर, अच्छा चलिए न लीजिए, हुआ 2 2 4 5 गो 0 होगा, 5 गो 3 2 5 गो 0, हाँ 200,000 हुआ, ठीक है। तो 210,000 माइनस 200,000 बराबर 2x। तो 210,000 में से 200,000 चला गया तो कितना बचा भाई? 10,000 बचा, नहीं हो है जी? गड़बड़ सरबर तो नहीं ना है जी? सब कुछ तो ठीक है नहीं? तो हमारे कहने का मतलब है कि ठीक है, दीजिए ना 10,000 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5,000। तो इसीलिए हाँ ठीक है, इसीलिए a को कितना मिलेगा? x, यानी कि 5,000 रुपया। और b को इस बार कितना मिला? तो 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 5,000 बराबर में 25,000 रुपया मिला। समझे? ये आंसर हुआ बी वाले केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है क्या कि द बुक शॉप ऑफ पार्टिकुलर स्कूल, एगो कोई खास स्कूल का जो है सो एगो किताब का दुकान, ठीक है, कहता है कि हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक। उस बुक शॉप के पास दुकान में 10 गो केमिस्ट्री का बुक, 10 गो केमिस्ट्री कहते हैं, 10 दर्जन। 1 दर्जन मतलब समझते हैं? 1 दर्जन बराबर होता है 1 डजन इक्वल टू होता है 12 पीस। समझे? तो कहता है 10 दर्जन केमिस्ट्री लिया, मतलब केमिस्ट्री टोटल क्या गो लिया सो समझे? एक दर्जन में 12 गो हुआ, तो 10 दर्जन लिया, यानी कि 120 पीस केमिस्ट्री का बुक लिया। समझे? कहता है क्या कि 8 दर्जन फिजिक्स बुक आई तेरी। इसका मतलब कितना हुआ? 8 दर्जन में 12 ठे 96 गो फिजिक्स का बुक लिया। और कहता है 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक लिया। इसका मतलब हुआ 12 है कि 120 बुक जो है सो इकोनॉमिक्स का लिया। कहता है क्या कि सो देयर सेलिंग प्राइसेस आर दिस। समझे? कहता है क्या कि एगो जो अथी है, क्या नाम है, पहले कथी था, केमिस्ट्री, हाँ, एगो केमिस्ट्री के बुक का दाम है 80 रुपया। समझे? एगो जो है सो दूसर कथी है, फिजिक्स, एगो फिजिक्स के बुक का दाम है 60 रुपया। समझे? और सो बताते हैं, कलर कहीं चेंज करते हैं, हाँ, एगो जो है सो कौन चीज़ है लास्ट में, वो इकोनॉमिक्स, एगो इकोनॉमिक्स के बुक का दाम है 40 रुपया। देखिए, बनाने के लिए इस क्वेश्चन को तो आसानी से ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई एगो केमिस्ट्री के बुक का दाम है 180 रुपया, एहन क्या गो केमिस्ट्री का बुक खरीदा 120, तो टोटल इतना रुपया। क्या हो, हम कहते हैं कि जो है सो 96 गो अथी खरीदा, फिजिक्स खरीदा, एगो फिजिक्स का बुक का दाम है 60 रुपया,
तो टोटल इतना रुपया। और कहता है क्या कि 120 इकोनॉमिक्स का बुक खरीदा, एगो इकोनॉमिक्स के बुक का दाम 40 रुपया, टोटल इतना रुपया। तो टोटल कितना हुआ थी, तीनों को जोड़ दीजिए उतना रुपया। तो डायरेक्ट बना सकते थे, किताब दुकानदार ऐसे ही नहीं बिल बनाता है। लेकिन कहता है आपको ना वैसे मत बनाइए। तो कैसे बनाइए, कहता है क्या मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके बनाइए। तो इसमें कौन बड़का बात है, हम लोग बना देंगे। टोटल प्राइस जो दुकानदार को जो देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, वही हमने कहा। ठीक है, बताओ क्या क्या लिया। तो कहा कि 10 दर्जन केमिस्ट्री लिए। हम कहे ठीक है, 10 दर्जन मतलब 120 केमिस्ट्री का बुक हुआ। कहा 8 दर्जन फिजिक्स, हमने कहा तो 96 गो फिजिक्स लिया। और कहा 10 दर्जन इकोनॉमिक्स, तो बढ़ता है कि 120 इकोनॉमिक्स का बुक लिया। हमने कहा है केमिस्ट्री के ना हो, तो कहा केमिस्ट्री 80 रुपया है, और फिजिक्स तो कहा 60 रुपये है बुक। इकोनॉमिक्स कैसे है, तो कहा 40 रुपये है। हमने कहा चलो ठीक है, बस करो, तुम अपना खिस्सा कहानी बंद करो, अब हम अपना खिस्सा कहानी शुरू करते हैं। वो हो गया सिंपल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस समझे, बस हो गया, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो कितना हो जाएगा, 120 गुने, मतलब अब हटा दीजिए मैट्रिक्स, दाम लिखना है तो हटाइए। चलिए दूध तोरी, इसको अभी हटाइए कनी देर के लिए। 120 मैट्रिक्स रो बाई कॉलम, समझे, पहला को पहला से गुना कीजिए। 120 गुने 80 प्लस 96 गुने 60 प्लस 120 गुने 40, कैलकुलेट कर दीजिए। 12 96, अच्छा 36 न 6 54, 54 और 3 57, और प्लस में 12 48, जोड़ दीजिए सबको, 9600 5760 और 4800, तो कितना हो गया, 20,160 रुपया। दुकानदार को चुपचाप दे दीजिए, घुसकिए वहाँ से। ये हो गया भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन अपना किताब में से अपना देख लीजिएगा, हम खाली आंसर बता देते हैं। देखिए x एक मैट्रिक्स है, फिर y भी एगो मैट्रिक्स दिया है, z भी एक मैट्रिक्स दिया है, w भी एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है ना, x y z w एंड p भी एक मैट्रिक्स है, p भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। x का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का ऑर्डर है, किधर गया z, 3/k, 2/p है, 2/p, और फिर इसका n/3 है, और लास्ट में p/k है, ठीक है। ये ऑर्डर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कहता है क्या कि जो है सो बताइए कौन कौन से सही है। तो पहला मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अब लिखते हैं, ये डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन दिया हुआ था, डायरेक्शन DIRECTION, डायरेक्शन दिया हुआ था इन 2 क्वेश्चंस को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए कैसे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है। कहता है क्या कि आपको PY और प्लस में WY दे दिया है कि ये डिफाइन है। तो कहता है कि इसका अथी बताइए कौन सही होगा, सो करेक्ट ऑप्शन होगा, सो बताइए, ऑर्डर बताना है इसका, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एज्यूम दैट द मैट्रिसेस दिस, ऑर्डर बताना, ओके चलिए ठीक है। तो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये P का ऑर्डर कितना हो गया, ये P मैट्रिक्स है, P का ऑर्डर कितना हो गया, P/K, तो ये P/K है, और ये Y का कितना है, 3/K,
प्लस डब्ल्यू जो कोई मैट्रिक्स रहा होगा उसका ऑर्डर है n/3, दिख रहा है ना, और गुना में कितना है, क्या है जी, वाई 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 3/k। अच्छा एक बात बताइए, जब ये प्रोडक्ट डिफाइन है, मतलब ये चीज़ डिफाइन है, इसका मतलब ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, ठीक है। चलो भाई, अब तो ये डिफाइन है, इसका मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन है। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या इक्वल हो। एगो वैल्यू तो मिल गया हमको पहले ही शुरू में, के की वैल्यू 3। खैर चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को गुना किए होंगे तो आंसर क्या आया होगा, जो है सो P और इसमें क्या बचा होगा, K। इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास आया होगा। प्लस में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये n/k ऑर्डर का है। अभी दो मैट्रिक्स का जोड़ डिफाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर सेम है नहीं। दिस इम्प्लाइज और मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब ऑर्डर सेम होता है, यानी कि P/k इक्वल टू n/k, यानी कि P इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास k बराबर 3 और P इक्वल टू हमारे पास कितना आया, n। k बराबर 3, P बराबर n। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है सो क्या चीज़ है, कहता है इफ़ n इक्वल टू पी हो और क्या कहता है 7x - 5z की वैल्यू बताइए। तो 7 को गोली मारिए, खाली x का ऑर्डर कितना है सो बताइए। x का ऑर्डर 2/n, तो 2/n लिखिए, माइनस में z है, z का ऑर्डर 2/p, ठीक है, 2/p। अजी ये दो मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन डिफाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर क्या चीज़ सेम। सो 2/n या तो ऑर्डर 2/n होगा या तो ऑर्डर 2/p होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n की जगह पर p रख सकते हैं, तो यानी कि 2/n की जगह पर अगर p रख दें तो फाइनली ऑर्डर 2/p होना चाहिए, या नहीं तो 2/n। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2/p, 2/n है, बी ऑप्शन करेक्ट है। n/3 है नहीं, p/n है नहीं कहीं पर भी, 2p/2 ये भी है नहीं, 2/n। तो यही फाइनल बेचारा सबमिट हो गया। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस तरह से ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। अगला लेसन बहुत आसान है, आप लोग पढ़े ही हुए हैं, आप लोगों को पढ़ाए थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अभी भी इसमें कितने मिनट का जो है सो 7 मिनट का समय बाकी है, पूरा 60 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए एक लाइन डेफिनेशन फटाफट लिख देते हैं, पढ़ा दिए हुए हैं क्लास में आप लोगों को। अगला टॉपिक क्या चीज़ है, तो अगला टॉपिक है आप लोगों का सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। भाई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो जो है सो चेंज इनटू रो इनटू कॉलम, या नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं चेंज इनटू कॉलम इनटू रो। या तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं।